श्री जगदम्बिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती। रक्त बीज बध वैष्णवी चक्रभिन्दस्य रुधिरस्राव संभवये सहस्रो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरै शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् सा चापि गद्या दैत्या सर्वा एवाहनत पृथक् मात्रा कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरा तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघ इस्ते स्नाच्छत्सच्छत्तसोऽसुरा तैश्चासुराश्रक्ष सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमम् तान् विश्वान् सुरान् दष्ट्रा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दुन्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेदिना भक्षयन्ती चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्या क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा नाचोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान्तम् मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् नाचास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याह तस्य देहात्तु बहुशुस्त्रावशोणितम् यतस्तत्तदत्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुरा तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैर्शिविशिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं सा पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहता निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरा ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशानप तेषां मातृगणो जातो ननर्ताश्रग्मदोद्धताम् इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्याय। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा
और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूँ कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गईं और उसने रक्त बीज का रक्त पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। ये था श्री दुर्गा सप्तशती रक्त बीज वध। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। श्री जगदम्बिकाय नमः।